वक्त ट्रेंड कर रही है और जो लोग हैं वो इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि क्या आने वाले सैटरडे और संडे यानी कि 10 और 11 तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन या पूरी तरह से लॉकडाउन लग रहा है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूं और एक बार फिर से कर रहा हूं, इस तरह की किसी भी खबर को, किसी भी अफवाह को आप लोग ना फैलाएं और ना ही उसको आगे बढ़ाएं। ये मेरी गुजारिश है, पूरी टीम की गुजारिश है, क्योंकि कोई खबर बेबुनियाद आपके पास अगर आती है और आप लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसके कसूरवार और ज़िम्मेदार गलत खबर को आगे बढ़ाने के आप भी होंगे। हमारी पूरी रिक्वेस्ट है आपसे, इल्तिजा है कि ऐसी कोई खबर आगे ना बढ़ाएं। सैटरडे को और संडे को यानी आने वाले शनिवार और रविवार को कोई संपूर्ण लॉकडाउन, जिसको लोग कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन 24 घंटे का लगेगा, ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। फिलहाल रात घड़ी में इस वक्त 12:27 का समय है और हम इस वक्त मौजूद हैं सदर बाज़ार के 12 टूटी चौक पर। जी हाँ, ये वही सदर बाज़ार है जो कि नॉर्थ एमसीडी के इलाके में आता है और पुलिस के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अगर देखें तो ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लगता है। आप लोगों को ये बात ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है कि केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अब से कुछ घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, पूरी तरीके से साफ तौर से स्थिति बता दी थी। संपूर्ण लॉकडाउन का अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक का 30 अप्रैल तक का जो नाइट कर्फ्यू के लिए कहा गया है वो बदस्तूर जारी है। अलावा उसके अगर कोई फेरबदल होगा तो आपको इत्तला दे दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं है कि जो सैटरडे और संडे की बात लोग कर रहे थे। ये जो तस्वीर आप इस समय देख पा रहे हैं ये सदर बाज़ार की इलाके की 12 टूटी चौक की है, जहां नॉर्थ एमसीडी के मेयर और खुद इस समय एसएचओ सदर बाज़ार मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत हिंदुस्तान लाइव पर स्वागत है। नमस्कार। आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आज आप लोगों की एक यहाँ अभी ड्राइव भी थी, सब डिवीज़न एसीपी सदर बाज़ार और एसएचओ वगैरह सब तमाम लोगों के साथ आप बाहर थे। सबसे पहले तो एक वजह आपसे जानना चाहूँगा और दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ वाली गाड़ियाँ हैं, सैटरडे संडे को लॉकडाउन को लेकर कि पहले आपका क्या विचार है इस वक्त जो लोग सुनना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं है। जो भी हैं वो अफवाहें हैं, क्योंकि ये ऐसे समय में लोग पैनिक फैलाने के लिए भी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। तो ऐसे समय में सबको धैर्य से, संयम से काम लेना होता है और जब सरकार कोई नियम बनाती है तो उसकी घोषणा भी करती है, लेकिन पहले से अगर कोई लोग अफवाह फैलाएंगे तो उससे लोगों में एक पैनिक का वातावरण बन जाएगा। इसीलिए आज हम रात को यहाँ पर आए हैं। अभी हमने यहाँ पेट्रोलिंग की थी। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस दोनों ने एक जॉइंट पेट्रोलिंग रखी, क्योंकि सदर बाज़ार हमारा एक व्यापारिक क्षेत्र है। व्यापारिक क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ों की लोडिंग भी होती है, अपलोडिंग भी होती है। रात को लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, इसलिए पुलिस ने हमने एक संयुक्त ड्राइव चलाई है, जॉइंट ड्राइव चलाई है और लोगों से पूछा है, यहाँ चाहे ट्रक्स हैं, चाहे विक्रम है, चाहे 3 व्हीलर्स है, चाहे अन्य दुकानदार है, हमने सबसे पूछा आपको कोई समस्या तो नहीं है? तो सब ने हमको ये कहा कि कोई समस्या नहीं है। हमारी पुलिस अच्छे से काम कर रही है, निगम प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है। कुल मिलाकर के इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सरकार, प्रशासन, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और हम जनता के समाधान के लिए, उनकी समस्या के लिए नहीं है। इसलिए सरकार का काम है हर तरह की व्यवस्था को खड़ा करना। अगर कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो उसका सामना कैसे करेंगे, लोगों को राहत कैसे देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराएंगे। और जन जागरण अभियान लोगों में जाए, लोग मास्क लगाएं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग हाथ धोएं। और सबसे बड़ी बात है टीका, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज दूसरी डोज लेकर के ये बताया कि टीका सुरक्षित है। लोग भ्रम में ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड सेंटर पे जाएं, टीकाकरण केंद्र पे जाएं और टीका लगवाएं। तो सबसे बड़ा जो इस समय कवच का काम कर रहा है वो या तो मास्क कर रहा है, या टीका कर रहा है, या प्रशासन कर रहा है। तो सबका सहयोग करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, इससे लोगों में भ्रम की स्थिति ना बने, पैनिक की स्थिति ना बने। इसलिए हम लोगों के बीच में आए। आज मैं खुद यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा हूँ और क्षेत्र में लोगों में विश्वास जगे कि सरकार आपके साथ है। आप उत्तरी दिल्ली के मेयर हैं और मेयर होने के नाते आपसे ये सवाल ज़रूर बनता है, जिस जगह आप खड़े हुए हैं ये पूरा सदर बाज़ार का इलाका है और जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रिटेल और होलसेल मार्केट है। यहाँ के व्यापारियों की तरफ से एक हमें सूचना मिली है और बाकायदा रिटर्न एक लेटर दिया है
कि उन्होंने कोविड के केसेस को देखते हुए शाम को 6 बजे से, ना कि 10 बजे से, दुकानें बंद करने का, मार्केट बंद करने का ऐलान किया हुआ है। इसके लिए मैं सभी दुकानदारों से और सभी मार्केट एसोसिएशन के जो पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कि पत्र लिखना एक अलग बात है, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारना दूसरी बात है। सभी पदाधिकारी खुद पहल करके अपनी दुकान बंद करें और लोगों को बताएं कि भी समय पर अपनी दुकान बंद करो, क्योंकि चुनौती का एक काल होता है, वो समय निकल जाएगा, बुरा वक्त निकल जाएगा तो फिर अच्छा समय आ जाएगा। इसलिए इन्हीं परिस्थितियों में हम हर तरह से सहयोग की भावना से काम करें और हर काम खुद से शुरू करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि मेरी दुकान तो खुली रहे और दूसरे की बंद हो जाए तो कभी नहीं होगी। तो अपनी दुकान बंद करें, अपना दफ्तर बंद करें, और जो फेडरेशन ने या पदाधिकारियों ने या एसोसिएशन ने लिख के दिया है उसको 100% पूरा भी करके दिखाएं। और जो भी सहयोग हमसे चाहिए वो निगम के नाते, पुलिस के नाते, सारा प्रशासन उनको कोऑपरेट करेगा। एक सवाल आपसे जयप्रकाश जी दोबारा से लूँगा। इस वक्त पवन कुमार जो कि SHO सदर बाज़ार है, मौके पर मौजूद हैं और उनके सामने साथ में तमाम स्टाफ है। इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं रात के 12:32 का समय घड़ी में है और समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि पुलिस की पूरी मुस्तैदी और साथ में खुद मेयर की यहाँ पर मौजूदगी। सर, ये जो अफवाह उड़ी है आज शाम से लेकर अब तक, ये टाइम आ गया, लोग क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं कि किसी तरह का कोई लॉकडाउन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, सेंटर में या कहीं भी कोई संपूर्ण लॉकडाउन की तो बात नहीं, 10 से 5 का ही चल रहा है, रात 10 से 5 का। जी बिल्कुल यही चल रहा है। अभी तक इस बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। जो 10 से 5 का कर्फ्यू है वही लागू है। और सर, आपके इलाके में जो सदर बाज़ार में शाम 6 बजे से वो लोगों ने खुद संज्ञान लेकर के कर रहे हैं या किसी और तरह से? आपके पास भी वो लेटर आया है? मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक लेटर जारी किया है, बट वो यही साहब ने जैसे बताया कि अभी चिट्ठी पत्री से कुछ नहीं, लोग खुद इस बारे में आगे आके खुद पहल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब लेटर तो दे दिया लेकिन दुकान नहीं बंद कर रही है, मतलब ऐसा ही। ओके। अभी इस टाइम फुटफॉल कितना है, स्थिति कैसी है सदर बाज़ार की, अगर हम देखें दोपहर के वक्त में या शाम के पीक आवर्स में? भीड़ तो है लेकिन लोग मास्क पहन रहे हैं, सब अवेयर है इस बारे में, साथ तो पब्लिक का मिल रहा है। आप लोग किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं या अवेयर कर रहे हैं? हम अनाउंसमेंट करते हैं माइक के जरिए जी। हर जगह पे हमारी गाड़ी घूमती है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है, अपने अनाउंसमेंट करके इलाके में। मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से रेगुलर अनाउंसमेंट आप लोगों का चलता रहता है? सर, पर एक मास्क बैंक भी हमने बना रखा है, नगर निगम और दिल्ली पुलिस का एक साझा मास्क बैंक भी है। अगर किसी व्यापारी का, किसी दुकानदार का, किसी ग्राहक का मास्क अगर गलती से गिर गया है तो फ्री में हम मास्क उपलब्ध कराते हैं, तो हमारे मास्क बैंक से वो मास्क भी ले सकता है। तो लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा सुविधा हमने यहाँ उपलब्ध कराई है। तो वो मेयर साहब आपने किस जगह करा रखा है, अगर आप बता दें तो? ये हमारी पुलिस चौकी है, इसमें ही मास्क रखे रहते हैं। एक ये हमारा एक काउंटर है, इसमें ही मास्क रखे रहते हैं। ये 12 टूटी चौक पर ही सदर बाजार में मैं आपको दिखा दूं कि ये मास्क बैंक बना रखा है कि यहाँ पर लोगों को मुफ्त में, फ्री में, जिनके पास मास्क नहीं होता या जो इतने सक्षम नहीं है वो लोग यहाँ से आकर ले सकते हैं।